आज हम जानेंगे भगवत गीता के 25 ऐसे विचार जो न सिर्फ प्रेरणा देंगे बल्कि शायद आपको अपने जीवन के कुछ जवाब भी दे जाएंगे जिनकी आपको बहुत समय से तलाश थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की वाणी जीवन बदल सकती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। क्योंकि जब आप राधे राधे कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके और करीब आ जाते हैं। अब आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में बस एक भाव रखिए, श्री कृष्ण मुझे सुन रहे हैं। विचार 1, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध वाणी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? इसका अर्थ ये नहीं कि फल की उम्मीद ही छोड़ दो। इसका मतलब है इतना सच्चा कर्म करो कि फिर परिणाम से डरने की जरूरत ही न हो। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग बढ़ई था, जिंदगी भर लोगों के लिए घर बनाता रहा, लेकिन जब रिटायर हुआ आखिरी घर बनाते वक्त उसने मन नहीं लगाया, जल्दी जल्दी लापरवाही से काम किया। जब मालिक ने घर देखा तो चाबी उस बढ़ई को थमाई और कहा, ये घर तुम्हारे लिए था, तुम्हारा उपहार। बढ़ई हैरान हो गया, अगर जानता कि ये मेरा घर है तो पूरी मेहनत से बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म ऐसा करो मानो वो तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। तो चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, बस कर्म में खुद को इतना डुबा दो कि भगवान खुद बोले वाह। विचार 2, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। भगवान श्री कृष्ण बहुत बार हम कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से अपनाया है? कभी अपने मन से दोस्ती की है? श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली योद्धा है। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने परिवार के लोग थे। कांपते हाथ, डगमगाता मन। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा युद्ध सामने नहीं, तेरे भीतर है। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया तभी वो असली वीर बना। आज हम भी कई बार खुद से हार जाते हैं, कभी डर से, कभी हीन भावना से, कभी उदासी से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा मन है। अगर वो तुम्हारा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। विचार 3, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ये बात जब पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब बुरा हो रहा हो तब कैसे कहें अच्छा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की ये वाणी सिर्फ दिलासा नहीं है, ये गहरा सत्य है। एक युवक को बड़ी नौकरी मिली थी, पर ज्वाइनिंग से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। नौकरी चली गई, वो हताश हो गया। कुछ महीने बाद उसी कंपनी में घोटाला हुआ और सारे कर्मचारी जेल चले गए। वो बच गया क्योंकि एक्सीडेंट ने उसे रोका था। तब उसे समझ आया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर कदम में हूं, तुम बस भरोसा रखो। तुम्हें जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आएगा वो सही वक्त पर आएगा। विचार 4, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। भगवान श्री कृष्ण, आज का इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता। जानता है मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, मशीनें कैसे काम करती हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि उसका गुस्सा कब फट जाएगा या लालच कैसे उसे गिरा देगा। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही असली विजेता है। महाभारत में दुर्योधन ताकतवर था, संसाधन उसके पास थे, लेकिन इंद्रियों का गुलाम था। और अर्जुन, उसने श्री कृष्ण की बात मानी, अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण किया और विजयी हुआ। हम भी रोज ऐसे युद्ध लड़ते हैं, मोबाइल का लालच, क्रोध, वासना, जलन। लेकिन जब हम श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं तो वो हमारे मन को शांत कर देते हैं। एक बार एक युवक क्रोध से भर गया, उसके माता पिता उससे डरते थे। एक दिन उसने गीता की ये पंक्ति पढ़ी, जो क्रोध में है वो खुद को जला रहा है। उस दिन से उसने हर बार क्रोध आने पर श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया, और कुछ महीनों में वो युवक अपने मोहल्ले का सबसे शांत व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसका रक्षक बनता हूं। विचार 5, सत्य कभी नहीं मरता। भगवान श्री कृष्ण, आज के जमाने में लोग कहते हैं सच्चाई से कुछ नहीं होता, चालाक बनो। लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन जीते?
वो नहीं जिनके पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा पैसा था, बल्कि वो जिनके साथ सत्य था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। एक छोटी बच्ची स्कूल में झूठ बोलने से मना करती थी। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, टीचर भी नाराज हो जाती, लेकिन वो कहती, मुझे मेरे कान्हा ने सिखाया है कि झूठ मत बोलो। सालों बाद वो बच्ची जज बनी और उसी शहर में ईमानदारी की मिसाल मानी गई। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ की उम्र होती है लेकिन सत्य अमर है। विचार 6, जिसे हानि और लाभ, विजय और पराजय एक समान लगने लगे, वही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो जीतकर घमंड नहीं करते या हारकर टूट नहीं जाते। कई बार जरा सी आलोचना भी हमें अंदर से हिला देती है और तारीफ से मन फूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम स्थिर रह गए तब तुमने खुद को जान लिया। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने यह पूछा कि क्या मैं हारूंगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, हार और जीत की चिंता मुझे सौंप दे। एक साधु का किस्सा सुनिए। वो गांव गांव जाकर लोगों की सेवा करता था। कभी लोग उसे भोजन देते, कभी अपशब्द कहते। एक दिन किसी ने पूछा, आप अपमान सह कैसे लेते हैं? वो बोले, जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा है। तारीफ और निंदा दोनों ही बाहर की चीजें हैं। क्या हम भी वैसा बन सकते हैं? शायद, अगर हम श्री कृष्ण की ये बात अपने मन में बसा लें। विचार 7, जिसका मन संतुलित है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, लेकिन अगर हम हर हाल में मन को स्थिर रख सकें तो वही ज्ञान है। एक किसान की कहानी याद आती है। उसके खेत में एक दिन आग लग गई। गांव वाले दौड़े आए। अब तो तुम बर्बाद हो गए। किसान शांत था, बस बोला, शायद भगवान को यही मंजूर था। हफ्ते भर में बारिश हुई और एक नया जल स्रोत उसके खेत के पास फूट पड़ा। अब वही खेत सबसे उपजाऊ हो गया। लोगों ने पूछा, तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? उसने कहा, श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कुछ बिगड़े तो एक बार मन ही मन कहिए, कृष्णा तू है ना, फिर मैं क्यों डरूं। विचार 8, संसार में हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण बहुत गहरा विचार है ये। हम रोज किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। नौकरी छूट गई, गाड़ी खराब हो गई, फोन गिर गया। लेकिन क्या कभी सोचा कि ये सब तो बस बाहर की चीजें हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो आत्मा जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है। वो अजन्मा और अमर है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ देता है, दिल टूट जाता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर था। आत्मा तो अब भी है, बस एक नए शरीर की ओर चली गई है। एक माँ अपने बेटे को खो चुकी थी, हर दिन रोती थी। एक दिन किसी ने उसे गीता की ये बात सुनाई और उस रात पहली बार उसने आंखें बंद की और कहा, श्री कृष्ण मैं तुझे समझ नहीं सकी, लेकिन अब मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। और उसका दर्द थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा। विचार 9, मुझे जो भक्ति से कुछ देता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को कोई सोने की थाली चाहिए, हीरे मोती नहीं, वो तो बस प्रेम चाहते हैं। गीता में वो कहते हैं, अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। सुदामा का उदाहरण लीजिए। वो श्री कृष्ण से मिलने गया, अपने फटे कपड़ों में थोड़े से चावल ले गया और श्री कृष्ण ने उसे ऐसा सम्मान दिया मानो वो कोई राजा हो। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम दिखावे से बड़ा होता है। तो अगर कभी मन करे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है भगवान को देने को, तो बस प्रेम से कहिए, हे श्री कृष्ण मैं तेरे चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। वो उसे भी स्वर्ग का उपहार समझते हैं। विचार 10, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान मुझसे नाराज हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब श्री कृष्ण मेरी सुनेंगे नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा।